कुरान की ये 9 बातें विज्ञान ने खुद साबित की। दोस्तों, कुरान को लेकर कई सारे धर्मों की अलग अलग राय है। कोई कहता है कि इसमें अलगाववादी बातें लिखी हैं, कोई कहता है कि इसमें दूसरी जातियों के विनाश के बारे में लिखा है, तो कोई कहता है कि कुरान अल्लाह के द्वारा कहे गए सच्चे शब्द हैं जिसे हर किसी को मानना चाहिए। अब आप कुरान के बारे में जो कुछ भी सोचें और इसमें जो कुछ भी लिखा हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि कुरान में कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं जिन्होंने विज्ञान तक को हिलाकर रख दिया। कुरान में लिखी गई बातों को जानकर वैज्ञानिक तक हैरान है। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान की उन्हीं 9 बातों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें विज्ञान खुद साबित करता है। जीवन की उत्पत्ति। दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति को लेकर अक्सर हमारे दिमाग में कई सारे सवाल चलते रहते हैं और पानी हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और कुरान इसी विषय में एक असाधारण दावा करता है। कुरान के मुताबिक जिंदगी पानी में ही पैदा हुई है। पानी को ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे अहम तत्व माना गया है। इस चीज का पता इस बात से लग जाता है कि पृथ्वी में रहने वाले सभी प्राणियों के सेल्स या कोशिकाएं पानी से बनी हुई हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो जीवित प्राणी ज्यादातर पानी से ही बने होते हैं। उनके शरीर में अधिकतर पानी होता है और इस चीज की पुष्टि बहुत पहले ही कर दी गई है। और अगर करोड़ों साल पहले देखा जाए तो सबसे पहले जीव पानी में ही आए थे और तब उन्होंने धीरे धीरे जमीन पर कदम रखने शुरू किए, जिसके बारे में इतिहासकार भी दावा कर चुके हैं। झूठ और हमारी हरकतें। अबू जहील नाम का एक बहुत ही अत्याचारी और निर्दयी शासक पैगंबर मोहम्मद के समय भी हुआ करता था। अल्लाह ने कुरान में उसको चेतावनी देने के लिए 96, 15 और 16 की आयत में फरमाया है कि इस बात में कोई शक नहीं, अगर ये बाज ना आया तो हम उसके मत्थे को पकड़कर घसीटेंगे। ऐसा मत्था जो झूठा और पापी है। अल्लाह ने कुरान में उस शख्स को झूठा और पापी नहीं कहा था, बल्कि उसके मत्थे को कहा, जो कि दिमाग का अलग हिस्सा है। उसी को कुरान में झूठा और गुनाहगार कहा गया है। दोस्तों, ये आयतें 2 वजहों से बहुत ही ज्यादा खास है। पहली ये, हमारे दिमाग का सामने वाला हिस्सा हमारी सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है। दूसरा ये कि हमारे दिमाग का यही आगे वाला हिस्सा झूठ बोलने के काम को कंट्रोल करता है। और ये चीज आज के समय में करी गई सारी रिसर्च वगैरह में भी पाया गया है। दिमाग का आगे वाला हिस्सा ही हमारे द्वारा की गई हरकतों और झूठ वगैरह बोलने के लिए जिम्मेदार होता है। और दिमाग के इस आगे वाले हिस्से को फ्रंटल लोब कहा जाता है। सूरज की कक्षा। दोस्तों, साल 1512 में वैज्ञानिक निकोलस कॉपरनिकस ने सूर्य के बारे में अपनी राय पेश करी, जहां इनके मुताबिक सूर्य मंडल में सूर्य अपने कक्षा में स्थिर रहता है और बाकी के ग्रह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये नजरिया कि सूर्य स्थिर है 20वीं सदी तक तमाम खगोलीय वैज्ञानिकों में कायम था, लेकिन अब इसका पता लगा लिया गया है कि सूर्य स्थिर नहीं है, बल्कि वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में बीच में घूमता रहता है। अब ये सारी चीजें विज्ञान ने अभी पता लगाई, लेकिन कुरान में इसका जिक्र 21-33 आयत में किया गया है। वो जिसने रात दिन चांद सूरज बनाए वो अल्लाह ही है और ये चांद सितारे सब अपने ही कक्ष में तैरते रहते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार। जब खगोलीय विज्ञान अपने शुरुआती दौर में थे, कुरान में ब्रह्मांड के विस्तार का वर्णन मिलता है। कुरान की 51-47 आयत में कहा गया है कि ब्रह्मांड को हमने अपनी शक्तियों से बनाया है और इसको हम बढ़ाते रहेंगे। हालांकि विज्ञान में इस चीज की खोज 20वीं शताब्दी में करी गई। अब आप सोच लीजिए कि जिस चीज का जिक्र कुरान में सालों पहले हो चुका है, उसे विज्ञान जस्ट अभी कुछ सालों पहले ही खोज पाया। आसमान हमारी हिफाजत करता है। ये तो आप भी जानते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए आसमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर आसमान ना होता तो सूर्य की रेडिएशन पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों को जलाकर नष्ट कर चुकी होती। आसमान पृथ्वी के चारों ओर लिपटे कंबल की तरह है, जो पृथ्वी को जमाने वाली ठंड से भी बचाता है। और यही चीज कुरान की 21-32 आयत में लिखा हुआ है कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए एक हिफाजत की छत बनाया है और तुम हमारे इशारों को नजरअंदाज कर रहे हो। पहाड़। दोस्तों, कुरान पहाड़ों के बारे में भी हमें काफी कुछ बताता है। जहां कुरान के हिसाब से पहाड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं और असल जिंदगी में भी ऐसा ही है। पहाड़ धरती में काफी गहराई तक खड़े होते हैं। इस चीज का जिक्र जियोफिजिसिस्ट फ्रैंक प्रेस द्वारा लिखी गई किताब अर्थ में किया गया है। उन्होंने लिखा है कि पहाड़ असल में कोटे की तरह होते हैं जो धरती के काफी नीचे तक दबे होते हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई धरती की सतह से 9 किलोमीटर ऊपर है, वहीं उसकी गहराई धरती से 125 किलोमीटर की गहराई तक है। लोहा। दोस्तों, लोहा प्राकृतिक रूप से धरती पर पाई जाने वाली धातु नहीं है। यह धरती पर अंतरिक्ष से आया है। अब सुनने में यह भले ही अजीब लगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह खोज निकाला है कि अरबों साल पहले पृथ्वी की टक्कर उल्कापिंड से हुई थी और वो उल्कापिंड लोहे से भरा हुआ था और पृथ्वी से टकराने के बाद बेहद जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें यह पूरी पृथ्वी पर फैल गया।
कुरान की 57-25 आयत में यह कहा गया है कि हमने लोहे को नीचे धरती पर भेजा है समस्त मानव जाति के फायदे के लिए, दर्द को महसूस करने वाले टिश्यू। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि काफी लंबे समय तक यही समझा जाता रहा कि महसूस करना और दर्द का अंदाज करने वाले टिश्यू दिमाग में होते हैं। हालांकि बाद में ये चीज खोजी गई कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यू दिमाग में नहीं, हमारी खाल पर ही मौजूद होते हैं और इनके बिना दर्द को महसूस नहीं किया जा सकता। अब विज्ञान को तो यह चीज बहुत बाद में पता चली, लेकिन इससे संबंधित कुरान की 4:56 आयत को गौर से देखें तो उसमें लिखा है कि जिन लोगों ने हमारे खुलासे को झूठ समझा है, हम उन्हें आग में झुलसाएंगे। जब उनकी खाल जल जाएगी, हम उन्हें उसके बदले नई खाल देंगे ताकि वो दर्द को निरंतर महसूस करते रहें। बेशक अल्लाह सर्वशक्तिमान भी है और बुद्धिमान भी। इससे ये चीज साफ होती है कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यू जो हमारे स्किन में ही होते हैं, न कि दिमाग में। तभी तो यहाँ पर नई खाल देने की बात हुई है। समुद्र। दोस्तों, समुद्र के बारे में तो जितना समझा जाता है उतना कम लगता है। कुरान के 24-40 आयत में कल्पना को आधार बनाकर गहरी बातों को हम तक पहुंचाया गया है, जहां इसमें लिखा है कि गहरे समुद्र के अंधेरे जो लहरों से घिरे हुए हैं, लहरों के नीचे उसके ऊपर बादल हो और उसके ऊपर फिर अंधेरा हो, एक के ऊपर एक ये छाए हुए हैं। इतने गहने अंधेरे की अपने हाथ भी आपको दिखाई न दे, और जिसको अल्लाह रोशनी ना दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। आमतौर पर यह समझा जाता है कि लहरें समुद्र की ऊपरी सतह पर चलती हैं। हालांकि समुद्री वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि लहरें केवल समुद्र के ऊपरी सतह पर नहीं बल्कि नीचे भी होती हैं। ये लहरें इंसान को दिखाई तो नहीं देती, लेकिन इसका पता कुछ खास यंत्रों के द्वारा लगाया जा सकता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि समुद्र के ऊपर की लहरों का नीचे वाली लहरों से कोई लेना देना नहीं है। इनकी गति बिल्कुल अलग होती है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।